अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का भरपूर आगाज हो चुका है, जिसमें तमाम जरूरी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं जो ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, पेडागोजी ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स का डाटा मटेरियल प्रोवाइड करके उनकी प्रॉपर इवेल्युएशन करवाई जाती है और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए जाते हैं, जिसकी जहां पर मिस्टेक्स होती हैं वो कवर करवाई जाती हैं। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना होता है हमारा सेशन ज्वाइन करना कितना जरूरी है? सेशन ज्वाइन करना इतना जरूरी है कि अगर जिस सीट पर आपने अप्लाई किया है वो एक सीट है और उस पर दो लोग अप्लाई कर रहे हैं और एक का स्कोर 79 है और एक का 80 है, तो डेफिनेटली 80 वाला ही सिलेक्ट होगा। तो आप यहां पर एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप खुद से तैयारी करते हैं, आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं, आप गाइडेंस लेते हैं, आप बार बार टेस्ट देते हैं ताकि आपका वो एक नंबर का फर्क ना आए। तो उस सिलसिले में हम भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। सेशन में तमाम जरूरी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे, दैट इज अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया। ये कंपैरेटिवली बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि क्लास 4 में हमने पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज हम उसको मजीद थोड़ा सा बेहतर बनाना है, थोड़ा और एडवांस करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एरिया और पेरीमीटर का, कि बेसिकली ये होते क्या है। आपके पास कोई शेप है, वो कोई स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है। अगर तो आप उस शेप के अंदर मौजूद तमाम जो जगह है उसको कवर कर रहे हैं, दैट विल बी एरिया। लेकिन अगर आप जस्ट उसकी बाउंड्री देख रहे हैं कि बाहर बाहर से उसकी बाउंड्री कितनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शेप है, ऐसी ही बना लेता हूं। तो हम कहते हैं कि उसकी एक साइड ये वाली 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर देखना है, तो पेरीमीटर का मतलब यह है कि इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ, तो मैं चारों साइडों से इसकी बाउंड्री की लेंथ को देख लूंगा। इसके मुकाबले में मुझे अगर एरिया देखना है, तो मुझे देखना है कि इसके अंदर टोटल कितनी जगह कवर हो रही है। सो द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड एरिया। आपके पास 2D शेप है, आपके पास कोई स्क्वायर है और उसके अंदर जितनी सरफेस कवर हो रही है, जितनी स्पेस कवर हो रही है, उसको आप एरिया कहेंगे। बाउंड्री के जो या बाउंड्री या पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जांपल्स के साथ करते हैं, ये आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 शेप्स हैं, एक है मेरे पास ये रेक्टेंगल, एक है मेरे पास स्क्वायर। अगर तुम इसकी चारों साइड्स की लेंथ को जमा कर दूं तो ये इसका पेरीमीटर है, इसकी चारों साइड्स की लेंथ को जमा कर दूं तो इसका पेरीमीटर है, और अगर मैं इसके अंदर मौजूद सारी स्पेस फाइंड आउट कर लूं तो वो हमारे पास होगा एरिया। अंदर की सारी स्पेस को, सारी जगह को फाइंड आउट करने को हम एरिया कहते हैं। अब ये हम सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपरली इसके फार्मूलाज मौजूद हैं, तो हम इसके फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करना हो तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, एक स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, आप बस किसी एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? तो फार्मूला है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई 4। आपने एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन है कि एक विंडो की एक साइड की लेंथ 2 मीटर है, पेरीमीटर बताएं। 2 मीटर मल्टीप्लाई 4, आंसर विल बी 8 मीटर। Usman has a square shaped picture frame with length of one side is 22.5 सेंटीमीटर। एक साइड की जो लेंथ है वो 22.5 है। मुझे इसका पेरीमीटर मालूम करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे 22.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। तो 90 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। तो ये पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला होता है। पेरीमीटर का यूनिट सेम होता है, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, वैल्यूज मीटर में है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो आप इस फार्मूले को याद कर लें। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे मालूम करना है? एक रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर नहीं होती।
एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि अगर मैं एक रेक्टेंगल शेप यहां पे हम बना लेते हैं, ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप है, इसकी दो साइड्स एक जैसी हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली साइड्स एक जैसी हैं और ये वाली साइड्स एक जैसी हैं, तो एक साइड को आप लेंथ का नाम दे देते हो और एक को विड्थ का। तो आपने करना क्या है, आपने एक लेंथ और एक विड्थ को जमा कर लेना है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि आपके पास दो टोटल लेंथ्स हैं, दो ही विड्थ्स हैं, तो टोटल साइड्स तो 4 ही हैं, लेकिन आप एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रेक्टेंगल में, बल्कि करेंगे फार्मूला लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2। तो क्या डिफरेंस आया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई 4, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस विड्थ, और जो आंसर आए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब यहां पर हमें बताया गया है कि कोई डायग्राम है जिसमें लेंथ है 26 सेंटीमीटर और विड्थ है 19.5 सेंटीमीटर। तो पहले आप दोनों को जमा करेंगे, आपने 26 को 2 से अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 26 और 19.5 को जमा करेंगे, वो हो जाएगा 45.5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 91 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक रेक्टेंगल है और ये पूल है, 10 मीटर लॉन्ग है, 7.3 मीटर वाइड है। अगर आप इसे दूसरी तरह से कहें तो 10 मीटर उसकी लेंथ है, 7.3 मीटर उसकी विड्थ है। तो आप उसका पेरीमीटर बताएं। आप क्या करेंगे, लेंथ प्लस विड्थ और आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो जब आप इनको जमा करेंगे तो ये 17.3 बनेगा और जब आप 17.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34.6। सो 34.6 इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 21 मीटर, विड्थ इज 16 मीटर। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल लाइव क्वेश्चन है। इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज 170 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट। अब फेंसिंग करने का मतलब होता है कि आप उसकी बाड़ लगा रहे हैं। तो गार्डन की लेंथ आपके पास 21 मीटर है, विड्थ आपके पास 16 मीटर है। आप इनको जमा कर लें, 21 और 16 37, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपके पास इसका जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 74 मीटर। अब मुझे कैसे पता चले मेरा कितना खर्चा आना है? फेंसिंग का रेट है 170 पर मीटर, तो 1 मीटर पर अगर मेरा खर्चा आ रहा है 170 रुपीज, तो मेरा टोटल 74 मीटर पे खर्चा आएगा 170 मल्टीप्लाई 74। तो जब हम 170 को 74 से आंसर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले पेरीमीटर फाइंड आउट किया गया है, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग 170, कॉस्ट ऑफ 74 मीटर फेंसिंग 170 मल्टीप्लाई 74, आंसर होगा 12,580। यह कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले कहां पे पढ़ा है? आप जब यूनिटरी मेथड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपने देखा था कि अगर हमें एक चीज की कीमत मालूम हो तो हम ज्यादा की कीमत मालूम कर सकते हैं। आपको 1 मीटर का रेट पता है, आप 74 मीटर्स का रेट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरिया, और एरिया मालूम करने का फार्मूला। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक स्क्वायर शेप के अंदर टोटल कितनी स्पेस है, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा? उसका हमारे पास फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब आपने जमा नहीं करना, अब आपने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एक स्क्वायर शेप है जिसकी एक साइड की लेंथ है 11 मीटर, तो एरिया कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई 11। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो यूनिट है वो आपके पास मीटर स्क्वायर है, यानी कि वैल्यूज अगर आपके पास मीटर में है तो यूनिट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर आपके पास वैल्यूज होती है सेंटीमीटर में तो आपका आंसर आता सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनका आंसर लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट है, एक स्क्वायर मिरर है, लेंथ है 42 सेंटीमीटर, एरिया बताएं 42 मल्टीप्लाई 42, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की साइड्स बराबर नहीं है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ वाला फार्मूला यहां पे नहीं चलेगा, यहां पर फार्मूला चलेगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्योंकि वो साइड्स बराबर नहीं है। तो हमने एक लेंथ को, पहले आपने एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो बराबर थी, यहां पर आपने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये आपके पास वैल्यूज होंगी लेंथ और विड्थ की तो आप मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है जिसमें है कि लेंथ ऑफ अ फ्लावर बेड है 7.5 मीटर, विड्थ ऑफ अ फ्लावर बेड है 4 मीटर,
कि फूलों की क्यारी है, उसकी लेंथ 7.5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है, एरिया मालूम करें। आप 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर हॉस्पिटल है, उसका जो पेरीमीटर है वो आ गया है 294 मीटर। तो अगर उसकी लेंथ हो 85 मीटर तो आप उसका एरिया मालूम करें। अब यहां पर आपके लिए उन्होंने थोड़ी सी चीज कॉम्प्लेक्स की है। सबसे पहले आपके अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं तो आपको लेंथ के साथ साथ विड्थ पता होनी चाहिए। विड्थ आपको यहां पर पता नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने पेरीमीटर के हिसाब से चलना है। आपको उन्होंने पेरीमीटर दिया है 294 मीटर। यहां पर देखें बुक के अंदर भी मिस्टेक है, उन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है, लिखना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो आपने लेंथ और विड्थ को जमा करना था। अब यहां पर आप विड्थ जानते नहीं है तो आप सिर्फ लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 2w। 170 मीटर जो आपके पास आता है आप इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा 294 माइनस 170। 2w विल बी इक्वल टू 124 और 1w यानी कि 1 विड्थ विल बी इक्वल टू 62 मीटर। अब देखें आप किस टेक्निक पे चल रहे हैं। आपको पेरीमीटर पता है, आपको लेंथ पता है, आपको विड्थ नहीं पता। आपने विड्थ मालूम की है, उसकी बाकियों की वैल्यूज पुट करके जब आपको विड्थ पता चल गई, आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो हॉस्पिटल है उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं उनकी लेंथ और विड्थ के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारे पास एक्सरसाइज अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक रेक्टेंगल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 3.4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो आप लेंथ और विड्थ को जमा करें, ये आ जाएगा 7.4। 7.4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 14.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपने स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करना है। याद रखें, आपने एक तो ध्यान रखना है कि शेप कौन सी है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि पेरीमीटर की बात हो रही है या एरिया की बात हो रही है। यहां पर शेप आपके पास स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और मालूम करना है आपने पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक लेंथ मालूम करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर विल बी 4 लेंथ्स। आप 4 प्लस लेंथ नहीं करेंगे, यानी कि मेरे पास एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड की लेंथ है 4 मीटर या 3 मीटर कर लेते हैं। मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर 12 आना चाहिए। यानी कि मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 12। लेकिन अगर मैं 4 प्लस एक लेंथ कर दूं तो 4 प्लस 3 7 होगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको यहां पर इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचना होता है। द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, आपके पास रेक्टेंगल है, एक ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी नहीं होती। तो अगर आप इसका पेरीमीटर मालूम करना चाहते हैं तो आप लेंथ और विड्थ को जमा करें और चूंकि वो डबल है तो आप उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका राइट आंसर है। ये राइट नहीं है क्योंकि इसमें है लेंथ 2 है, विड्थ 1 है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें आपके पास विड्थ 2 है, लेंथ 1 है। आपके पास सही आंसर सिर्फ ये पहले वाला है। एक रेक्टेंगल का उन्होंने एरिया दे दिया है, लेंथ दे दी है, विड्थ मालूम करें। अच्छा, एरिया है रेक्टेंगल का 45 मीटर स्क्वायर, हम कहीं पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45 मीटर स्क्वायर। तो अब अगेन शेप पर जाएं। शेप है आपके पास रेक्टेंगुलर जिसकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगुलर का फार्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 45 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास लेंथ है वो है 15 मीटर, आपने विड्थ मालूम करनी है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया की वैल्यू है 45, विड्थ लेंथ की वैल्यू है 15, विड्थ आपने मालूम करनी है। आप क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो विड्थ आपके पास आ जाएगी 3। सो 3 इज द राइट आंसर। 3 मीटर आपके पास इसकी विड्थ होगी। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर आपको किसी फार्मूले में 2 बातें पता हो और एक पता ना हो तो आप उसको मालूम कर सकते हैं। 2 वैल्यूज नाउन हो, एक अननाउन हो, आप उसको मालूम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा है कि हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की पेरीमीटर कैसे मालूम करेंगे,
और एरियाज कैसे मालूम करेंगे, और आपको उनके फार्मूलाज याद करने हैं। आपकी आसानी के लिए हम इकट्ठे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिख देते हैं स्क्वायर के। अगर तो मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करना है, मैं पी से लिख देता हूं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए मुझे उसकी एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे उसका एरिया मालूम करना है तो मुझे उसकी एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। इसके मुकाबले में जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें चारों साइड्स तो बराबर है नहीं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। दो लेंथ्स हैं जो बराबर हैं, दो विड्थ्स हैं जो बराबर हैं। तो पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है कि मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ प्लस विड्थ से, और एरिया मालूम करने का मेरे पास फार्मूला यह है कि मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं विड्थ से। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है इस चैप्टर में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतर कामयाबी के लिए, बेहतर स्कोर हासिल करने के लिए आप इन टाइम हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप सेशन ज्वाइन करेंगे उतना ही आप अपने वक्त का बेहतरीन फायदा हासिल कर सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।